Students, now we will study about the political, economic and social conditions of India during the 18th century. 18th century में इंडिया की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये हम जानेंगे. Political conditions. The political conditions of the 18th century were as follows. It was a period of political instability in India. तो 18th सेंचुरी का जो टाइम था वो इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का टाइम था, मतलब राजनीतिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी इंडिया में. आफ्टर औरंगजेब डेथ 1707 में जब औरंगजेब मर गया तो उसकी डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था वो पूरा खत्म हो गया, उसका पतन हो गया और अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग राज्यों में बट गया, जैसे कि अवध, बंगाल, मैसूर, हैदराबाद एक्सेट्रा. They were always fighting among themselves. तो ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे ये आपस में हमेशा लड़ते रहते थे. The Marathas emerged as a strong power in the country, but only for the short period. मराठाओं की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी थी इंडिया में, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए थी. जब वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत के तीसरे बैटल में जब वो हार गए तो उनकी पावर भी खत्म हो गई. The European trading companies took full advantage of the weak political conditions in India. तो इस तरह जब इंडिया की political conditions बहुत ही कमजोर थी, बहुत ही weak थी, तब जो यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो व्यापारिक कंपनियां थी, उन्होंने इंडिया की इस सिचुएशन का बहुत फायदा उठाया. They started interfering in the political affairs of the country. तो जो कंपनीज यहाँ पर ऑलरेडी व्यापार कर रही थी उन्होंने हमारी कंट्री के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया. Soon the Britishers were able to conquer the whole of India. और फिर धीरे धीरे इस चीज का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया. Now economic conditions, आर्थिक स्थिति कैसी थी इंडिया की? The main features of the Indian economic life in the 18th century are given below. Economically, India was a backward country. अगर हम economic condition से देखें तो इंडिया एक पिछड़ा हुआ देश था 18th century में. The condition of agriculture was not good due to the use of old techniques and lack of inputs. तो खेती, ज्यादातर इंडिया में खेती ही की जाती थी और खेती की जो कंडीशन थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आती थी खेती करने की, तो वही पुराने तरीके से खेती किए जा रहे थे और उनके पास ज्यादा साधन भी नहीं होते थे, इसलिए एग्रीकल्चर की कंडीशन अच्छी नहीं थी. High revenue demands of the government made the life of the peasants very poor. जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा शोचनीय थी, बहुत ज्यादा पिटी थी, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, उनके जो रेवेन्यू थे, जो टैक्सेस थे, वो बहुत ज्यादा हाई थे, तो वो पे नहीं कर पाते थे. इस तरह से किसान जो थे वो बहुत ही गरीब थे. The existence of the zamindari and ryotwari systems had further worsened the conditions of the rural people, farmers. तो फार्मर्स या फिर हम कहें कि गांव के लोगों की जो जिंदगी थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जमींदारी और रियोटवारी सिस्टम, ये टैक्सेस के सिस्टम्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसानों पर इम्पोज किए थे. Due to their self-sufficient status, the villages had very limited contacts with other parts of the country. तो जो गांव थे उनका कंट्री के बाकी जो पार्ट्स थे, जो बड़ी बड़ी सिटीज थी, उनसे कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं था, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे से नहीं हो पाता था. Continuous warfare, fighting, plunder by armies and the absence of law and order harmed the internal as well as external trade of the country. तो इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि इंटरनल का मतलब जो इंडिया में ही ट्रेड होता था वो, और एक्सटर्नल मतलब जो इंडिया से दूसरी कंट्रीज का ट्रेड होता था, वो दोनों ही बिल्कुल अपनी खराब स्थिति में चल रहे थे, क्योंकि लगातार उस टाइम पे फाइटिंग होती रहती थी, सब लोग आपस में लड़ते रहते थे. प्लंडर बाय आर्मीज, यानी कि एक की आर्मी, एक की सेना दूसरे को लूट लेती थी, दूसरी जगह को लूट लेती थी. और लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी नियम कानून उस टाइम ज्यादा नहीं था, ज्यादा इफेक्टिव नहीं था. तो इस कारण से इंडिया का जो ट्रेड था
इंडिया का जो व्यापार था वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। नाउ सोशल कंडीशंस, क्या क्या सामाजिक स्थिति थी 18th सेंचुरी के इंडिया में। द इंडियन सोसाइटी वॉज बैकवर्ड एंड इंडियंस वर पुअर। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया की जो सोसाइटी थी वो पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी, और इंडिया के जो लोग थे वो बहुत ही गरीब थे। It was divided by religions, castes, languages and ethnic groups and continues to exist even today. तो इंडिया की जो सोसाइटी थी वो बटी हुई थी, धर्म के नाम पर बटी हुई थी, जातियों के नाम पर बटी हुई थी और अलग अलग भाषाओं के नाम पर बटी हुई थी। और वो जो बंटवारा था, जो कास्ट सिस्टम जो हम बोलते हैं, वो आज तक चला आ रहा है उस टाइम से, 18th सेंचुरी से। The Hindu society was based on a very rigid caste system. जो हिंदू सोसाइटी थी वो कास्ट सिस्टम यानी कि जाति प्रथा में बटी हुई थी। The life of the Hindus was governed by their धर्म शास्त्रास। हिंदूज की जो लाइफ थी वो धर्म शास्त्रों के अनुसार, उनके जो धर्म ग्रंथ लिखे गए थे उसके अनुसार कंडक्ट होती थी, यानी जो हिंदू थे वो उसी के अनुसार काम करते थे, रहते थे। डिफरेंट कास्ट्स हैड डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज। अलग अलग जातियों के अलग अलग अधिकार थे और उनके अलग अलग काम थे। These inequalities checked the growth of new ideas. तो ये जो असमानताएं थी, ये जो inequalities थी सोसाइटी में, उनसे ही न्यू आइडियाज का जन्म हुआ। The Indian society suffered from many undesirable social evils. तो इंडियन सोसाइटी में उस टाइम बहुत सारी कुप्रथाएं यानी कि बुरी प्रथाएं थी, बुरे कस्टम्स थे, जैसे कि सती सिस्टम। सती सिस्टम का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इंसान मर जाता था तो उसकी जो वाइफ होती थी वो भी उसके साथ आग में जल के मर जाती थी। तो ये सती सिस्टम उस टाइम पे प्रेवलेंट था। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, बच्चों की शादी करवा दी जाती थी। इन्फेंटिसाइड यानी कि नए पैदा हुए बच्चे को मार देना, तो ज्यादातर ये गर्ल्स के साथ होता था कि लड़की पैदा होती थी तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता था। पर्दा सिस्टम, जो मुस्लिम्स विमेन थी वो बुर्का पहनती थी, पर्दा डालती थी, और जो हिंदू विमेन थी वो घूंघट करके पर्दा डालती थी, तो पर्दा सिस्टम। पॉलीगैमी यानी कि एक से ज्यादा शादियां, एक इंसान एक से ज्यादा शादियां कर लेता था। फोर्स्ड विडोहुड यानी कि जबरदस्ती किसी को विधवा बना देना। सुपरस्टिशियंस यानी कि बहुत सारे अंधविश्वास थे उस टाइम इंडियन सोसाइटी में, एंड सो ऑन। द स्टेटस ऑफ विमेन वाज वेरी मिजरेबल। जो औरतों की स्थिति थी 18th सेंचुरी के इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा बेकार थी, बहुत ही ज्यादा शोचनीय थी। टू अंडरस्टैंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट इज मस्ट टू नो अबाउट मॉडर्न एज ऑफ यूरोप। सो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए हमें सबसे पहले यूरोप की मॉडर्न एज को जानना जरूरी है, क्योंकि यूरोप की जो मॉडर्न एज है उससे इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई है। तो हम आगे जानेंगे मॉडर्न एज ऑफ यूरोप के बारे में।